वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि शहर कायद में भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से मरकजी सड़कें तालाब बन गई। टावर, गुरुमंदिर, सदर, मोबाइल मार्केट और अतराफ में सड़कों पर पानी जमा है। नॉर्थ नाज़िमाबाद से नाज़िमाबाद तक ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होने से गाड़ियां, मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। शहरी सड़कों पर रुल गए। कराची में भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, कई नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। एमेजिना रोड पर पानी ही पानी नजर आया। ओल्ड सिटी एरिया और सदर के इलाके भी ज़ेरे आब दिखाई दिए। लियाकताबाद 10 नंबर डूब गया। मरकजी सड़क तालाब बन गई। नॉर्थ नाज़िमाबाद से नाज़िमाबाद तक ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। फुटपाथ तक पानी में डूब गए। मोटरसाइकिल सवार रुल गए। गुरुमंदिर पर बच्चों से भरी स्कूल वैन खराब हो गई। मैं ब्लॉक 17 गुलबर्ग से आ रहा हूँ। बदतरीन सूरत हाल है और इस कदर पानी खड़ा है। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि गटर खुले हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। 3-4 जगह मैं गिरा हूँ और कितने ही लोग थे जो बेचारे गटर में जो है फंस गए, उनकी गाड़ियाँ परेशान है। खुदा के वास्ते कराची पर रहम करें। गोलीमार सैनिटरी मार्केट की दोनों सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें बंद हो गयी। लोग पैदल चलने पर मजबूर हो गए। साइड के इलाके में नालों में तुगयानी से सड़कें ज़ेरे आब आ गयी। रास्ते बंद होने से शहरियों को दफातर जाने में मुश्किलात पेश आई। बनारस चौक, बल्दिया टाउन भी ज़ेरे आब आ गए। क्लिफ्टन डिफेंस कयूमाबाद शहर फैसल में तेज बारिश हुई। एयरपोर्ट मॉडल कॉलोनी के अतराफ भी बारिश हुई। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया स्कीम 33 में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात का कहना है कि सादी टाउन में सबसे ज्यादा 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि गुलशन मेमार में 33 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। तो कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा है। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। अफजल खान इस वक्त बनारस में है, जबकि इरशद खान नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी पर मौजूद हैं। अफजल खान की जानिब चलते हैं। अफजल, बताइए बनारस के क्या मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं? शाइस्ता, देखें, जब सुबह बारिश हो रही थी तो उसके बाद सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर थी। खुसूसन जो औरंगी नाला है वो बिफर गया था और उसके बाद वहाँ से पानी बनारस चौक और कस्बा कॉलोनी, अलीगढ़ के इलाकों के अंदर भी दाखिल हो गया था और बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किलात करना पड़ा था। लेकिन अब कुछ घंटे हुए हैं, बारिश का सिलसिला रुक गया है। तो जो औरंगी नाले में जो पानी की सतह थी वो भी नीचे आ गई है और इस वक्त सड़कों पर पानी मौजूद है। बनारस चौक की अगर बात की जाए तो बनारस चौक के ऊपर, मेन चौक पर चारों जानिब जो है मुख्तलिफ मुकामात पर सड़कों में गड्ढे हैं और उसके अंदर पानी मौजूद है। फिर बनारस मार्केट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर हमने देखा कि दुकानदार अपनी मदद आप के तहत वहाँ पर जो गलाजत और कीचड़ जमा हो गया था उसको हटा रहे थे। इसी तरह से ये जो औरंगी टाउन से बनारस जाने वाली जो सड़क है वहाँ पर भी आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि सड़क पर पानी मौजूद है और ट्रैफिक के सुस्त रवि का शिकार है। तो मजमूई तौर पर यही सूरत हाल है और जगह जगह पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो गया है। खुसूसन बनारस चौक के एतराफ़ में जो रास्ते हैं, जो अलीगढ़ की जानिब जाता है, जो कस्बा कॉलोनी की तरफ जाता है, या जो रास्ता अब्दुल्ला कॉलेज की तरफ जाते ना साइड एरिया जाने वाले रास्ते, ये तमाम रास्ते मुख्तलिफ मकामात पर गढ़ों में बारिश का पानी अभी भी जमा है और उससे बारिश के पानी के जमा होने की वजह से जगहों पर गढ़े हैं, जिसकी वजह से बारिश का पानी वहां पर जमा है। इशरत खान, आप इस वक्त पावर हाउस चौरंगी पर मौजूद हैं, वहां पर क्या सूरत हाल देख रही हैं बारिश के बाद? जी बिल्कुल, आपने खुद बता दिया कि मैं इस वक्त पावर हाउस चौरंगी पे मौजूद हूँ, जहाँ जा बजा पानी तो है, लेकिन अगर नालों की बात की जाए तो इस वक्त जो पावर हाउस चौरंगी पर नाला है ये बरसाती नाला नहीं है, सेवरेज के पानी का नाला है, लेकिन बरसात के बायस बिल्कुल ओवरफ्लो हो गया है, बह गया है। अगर मैं आपको बताऊं तो बबल्स की तरह यहाँ से पानी उबल उबल के बाहर आ रहा है। जो हिफाजती दीवार है वो तक टूटी हुई है और इस वक्त यहाँ स्मेल इतनी ज़्यादा है कि यहाँ खड़े नहीं हो सकते। कराची के कई बड़े छोटे ऐसे नाले हैं जिनमें गुज्जर नाला है, औरंगी टाउन नाला है, शेरशाह नाला है, जोड़िया बाजार नाला है, लासी गोट नाला है, यार मोहम्मद नाला है। ये तमाम अगर सफाई की जाती तो ये मुख्तलिफ एरिए से होते हुए मुख्तलिफ एरिए के सेवरेज का पानी और
बरसाती पानी लेकर लियारी नदी और मलीर नदी में गिरते हैं। अगर ठीक है इशरत, हम आपके पीछे भी देख सकते हैं इस वक्त सैनिटरी वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और नकासी आपका इस वक्त जो काम है वो भी जारी है। कराची भर में जहां जहां पानी जमा है हम देख रहे हैं इंतजामिया फुल अलर्ट है, इंतजामिया सड़कों पर नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया इशरत खान और बहुत शुक्रिया आपका अफजल। और कराची में बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा है जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। नाजमाबाद से लियाकताबाद जाने वाली सड़क का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। इस बारे में मजीद जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची मोहम्मद सलाउद्दीन से। बताइए सलाउद्दीन। ये देखें, बिल्कुल इस वक्त मैं नाजमाबाद 7 नंबर पर मौजूद हूँ। ये गुजरनाले की तरफ लियाकताबाद की तरफ रोड शाहरा जा रही है, तो यहाँ हर जगह शहर की सड़कें जो हैं वो जल थल हुई हैं, पानी जमा हुआ है, पानी की निकासी का काम शुरू नहीं किया गया। यहाँ भी कभी तेज कभी हल्की बारिशों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में अभी बारिशें हो रही हैं, लेकिन कराची के शहरियों को बाराने रहमत जो है बाराने जहमत बन गई है। जगह जगह पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरीके से मुतासर है। शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बाज़ इलाकों में अभी भी बारिश हो रही है। जी, स्वाबी में सैलाब के बायस हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 18 हो गई। मलबे तले दबे अफराद की तलाश ताहाल जारी है। बुनेर के कई इलाके एक दूसरे से कट गए। बिजली और मवासलात का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। बुनेर में आबाद अक़लियती बरादरी भी सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुई है। हमारे नुमाइंदे शौकत अली इस वक्त सैलाब से मुतासरा अनिल कुमार से उनकी मुश्किलात के बारे में बात कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। इस वक्त हम पीर बाबा बाजार के मोहल्ला कतूलाबाद में मौजूद है और सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले जितने भी हमारे अक़लियती भाई हैं वो इस मोहल्ले में आबाद हैं। 15 अगस्त के सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुआ था। हम इस वक्त अनिल कुमार के घर में मौजूद है। सुबह का टाइम था, 9 साढ़े 9 बजे हल्की फुल्की बारिश चल रही थी। पीछे से सैलाब का पानी आ गया। 4-5 मिनट में ये घर जो है ना मुकम्मल भर गया। हमने दीवाने फलांग की कूद गए ताकि पीछे गिरिया रस्ते से फिर निकल सके। हमारा घर मुकम्मल तबाह हो चुका है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, या तो पानी निकाल दें, ये जो नाले बंद हैं खोल दें ताकि पानी निकल जाए। इंतजामिया की तरफ से अभी तक कोई भी नहीं आया। अनिल कुमार का सिर्फ यही इंतजामिया से मुतालबा है कि उनके घर के बाहर निकासी आपका जो नाला है वो बंद है। अगर उन्हें फौरी तौर पर खोला जा सके तो ये पानी जो है वो बाहर निकालने में उन्हें आसानी होगी और वो अपने घर को दोबारा जो है वो ठीक कर सके। स्वात में सैलाब से तबाही के बाद मकामी अफराद को बहाली के काम में सख्त मुश्किलात का सामना है। जिला इंतजामिया के कम वसाइल बहाली के लिए नाकाफी हैं। मजीद बता रहे हैं शहजाद आलम। गौरा शहर में हालिया सैलाब की तबाहकारियों के बाद इस वक्त तो मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी और इस वक्त में लंडेकस में मौजूद हूँ जहाँ पर बड़ी तादाद में सैलाब की वजह से तबाहकारियाँ हुई और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में घर मुतासिर हो रहे। वही लोग अपनी मदद आपके तहत अपने घरों समेत गली कूचों जो मेन रोड है उनकी सफाइयों में मसरूफ है। WSSC के एहलकारों के अलावा यहाँ पर मुकामी लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत काम करें। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लोग तो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं मगर ये लोगों की वस के काम नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि दीगर अजला से लोग भेज दे ताकि बहाली का काम शुरू हो जाए। सब कुछ तबाह हो गया है, लोग बहुत तकलीफ में है। जी बिल्कुल, यहाँ के अवाम इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार है क्योंकि जिला इंतजामिया के कम वसाइल जो तबाही हुई है बहाली में नाकाम नजर आ रहे। मुकामी लोगों का मुतालिबा है कि दीगर अजला से लेबर है उनको यहाँ पर लाया जाए ताकि बहाली का काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जा सके। सवाबी के गांव दलोड़ी में पाक फौज और रेस्क्यू एहलकार रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। भारी मशीनरी की मदद से पत्थरों और तबाहशुदा घरों के मलबे को हटाया जा रहा है। मजीद जानते हैं वहां मौजूद नुमाइंदा ARY शाजिया निसार से। मैं दलोड़ी सवाबी के उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर क्लाउड बर्स्ट की वजह से 18 से जो जायद घर थे वो मुनहदिम हुए थे और ये उन्हीं घरों का जो मलबा है अब वो हैवी मशीनरी से हटाया जा रहा है। कल सुबह 7:30 बजे का वाकया है। रात 12 बजे यहाँ पर हैवी मशीनरी पहुंची है और उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें तेजी आई है और अभी तक सरकारी आदाद शुमार है उसके मुताबिक 18 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी है जिसमें मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल है। जबकि रेस्क्यू के मुताबिक अभी भी जो 11 अफराद वो अताहाल लापता है, लेकिन जो मकामी लोग हैं उनके मुताबिक ये तादाद ज्यादा भी हो सकती है। रजाकार पाक आर्मी के जो जवान हैं और SSG कमांडोज भी यहाँ पर कल रात से ऑपरेशन का हिस्सा है। यहाँ पर अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। जी, वजीर आजम की हिदायत पर NDMA ने KP के सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया। तर्जुमान NDMA का कहना है इमदादी अशिया मुतालिका जिला इंतजामिया के सपोर्ट किया जाएगा। मुसल्लह अफवाज फलाही इदारों के ताउन से खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में इमदाद जारी है। NDMA तमाम सिविल और अस्करी इदारों से मुसलसल राब्ते में है।
तर्जुमान ने कहा स्वात और शांगला के लिए इमदादी सामान रवाना किया गया। इमदादी सामान में खैमे, कंबल, जनरेटर, डी वाटरिंग पंप्स, राशन बैग्स, अद्वियात और दीगर सामान शामिल है। मुशीरे इतलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं रिलीफ और बहाली सरगर्मियों के लिए 3 अरब रुपए जारी किए गए हैं। सैलाब मुतासरीन को बर वक्त मुआवजों की अदायगी के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च कर दी गई है। बैरिस्टर सैफ ने कहा रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5210 अफराद को बाहिफाजत निकाला गया। इमदादी सरगर्मियों में पाक फौज के 5 और सूबाई हुकूमत का एक हेलीकॉप्टर हिस्सा ले रहा है। मुतासर अजला में 176 रेस्क्यू मराकज कायम कर दिए गए हैं। 100 सड़कें क्लियर कर दी गई हैं। मुतासरा अजला में इमदादी सामान के 89 ट्रक्स पहुंचा दिए गए हैं। मजीद ट्रक्स आज रवाना किए जाएंगे। वजीर आला ने अपनी 1 महीने, काबीना ने 15 दिन, असेंबली मेंबरान ने 7 दिन, ग्रेड 17 और इससे ऊपर के अफसरान ने 2 दिन की तनख्वाह अतिया की है। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन ने 1 दिन की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए अतिया की है। बलोचिस्तान में मानसून बारिश ने तबाही मचा दी। आबी रैलों में बहने, डैम में डूबने, दीवार, छत, आसमानी बिजली गिरने और करंट लगने से 13 खवातीन और 4 बच्चे समेत 22 अफराद जाँ बहक हो गए। खवातीन समेत 11 अफराद जख्मी हैं। बोलान में बीबी नानी पुल बह जाने से कोयटा से भी कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। पीडीएम में बलोचिस्तान की जारी करदा रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे ज्यादा नुकसानात बोलान, योब, जियारत, मूसा खेल, कोहलू, लसबेला, लोरालई, कुजदार, दक्की, हरनाई और कल्लात के इलाकों में रिपोर्ट हुए। योब में रैली में गाड़ी बह जाने से 3 खवातीन और 1 बच्चा जाँ बहक हुए। जियारत में 3 खवातीन डैम में डूबकर जाँ बहक हुई। मूसा खेल और कोहलू में करंट लगने से 2 बच्चे, जबकि लसबेला और लोरालई में दीवार गिरने से 2 अफराद जान की बाजी हार गए। खुजदार में दीवार गिरने और आबी रैली में बह जाने से 3 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए। दुक्की में 4 बच्चियां रैली में बह गईं। हरनाई में छत गिरने से 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। पीडीएमए का कहना है कि बारिश और सैलाब से 83 घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि 14 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। हुकाम ने शहरियों से अपील की है कि वो सैलाबी इलाकों से दूर रहें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। वजारत मजहबी उमूर का ईरान और इराक ज़ायरीन के लिए पुराना काफिला सालारे निज़ाम खत्म करने का फैसला। तर्जुमान का कहना है कि जियारत ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के जरिए होंगे। जियारात करने वाले ख्वाहिशमंद कंपनियों से दरख्वास्तों की वसूली जारी है। 585 कंपनियों की सिक्योरिटी क्लियरेंस मुकम्मल हो चुकी। जाहिद मशवानी से मजीद तफसीलात लेंगे, बताएगा जाहिद। बिल्कुल, अब ये मामला जो है ये ज़रात जो ऑर्गेनाइजर कंपनीज हैं उनको दिया जा रहा है और वजारत मजहबी उमूर ने इस हवाले से जो माजी का तरीक़ाकार था अब वो अनकरीब ख़त्म हो जाएगा और जिन कंपनियों को वजारत की तरफ से इजाज़तनामा दिया जाएगा उन कंपनियों को ही ये इजाज़त होगी कि वो ज़रात के हवाले से लोगों की बुकिंग कर सकेंगे। अब वजारत मजहबी उमूर ने ये कहा है कि अब जिन कंपनियों के तरीक़ाकार और शराइत पर पूरे होंगे उनकी स्क्रूटनी की जाएगी और उसके बाद जो पुराना तरीक़ाकार है वो खत्म कर दिया जाएगा और ऑर्गेनाइजर जो है अब ज़रात का मामला निपटाएंगे। जी बहुत शुक्रिया जाहिद। माली साल 2028 तक कर्जों का हजम जीडीपी के 61.5% तक लाने का हदफ। वजारत खजाना ने IMF के अहदाफ के मुताबिक कर्जों से मुतालिक रोड मैप तैयार कर लिया। कर्जों पर सूद की अदायगी का बोझ जीडीपी के 7.8% से कम करके 4.9% करने का हदफ है। माली साल 2028 के दौरान महंगाई की शरह 6.5% तक रहने का तखमीना लगाया गया है। माली साल 2028 के दौरान ग्रोथ का तखमीना 5.7% लगाया गया है। वजारत खजाना का कहना है मुल्क पर वाजिबुल अदा कर्जों का हजम 78,700 अरब रुपए तक पहुंच गया है। 3 साल के दौरान मजमूई कर्जों की शरह के लिहाज से जीडीपी में कमी लाई जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। बेंचमार्क 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,49,000 की हद अबूर कर ली। 1119 पॉइंट्स इजाफे से 1,49,316 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दौरान कारोबार 1171 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। स्टॉक माहिरीन कहते हैं सरमायाकारों की जानिब से म्यूचुअल फंड्स में खरीदारी देखी जा रही है, जिसकी वजह से मार्केट में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पीसीबी ने मेंस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। कोई खिलाड़ी खुद को ए कैटेगरी का अहल साबित न कर सका, जिस पर ए कैटेगरी को ही खत्म कर दिया गया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की तनज़्ज़ुली भी हुई, ए से बी कैटेगरी में आ गए। मजमूई तौर पर 30 जबकि 12 नए प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। लंदन में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तानी नयाब बरतानवी वकला फोरम से खिताब। इसहाक डार ने सेंतास मुआहदे की गैर कानूनी और यकतरफा मुअत्तली के भारतीय इक़दाम को उजागर किया। इसहाक डार ने कहा सेंतास मुआहदे की यकतरफा तौर पर मुअत्तली पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है।
मुआहदे को मुअत्तल करना 24 करोड़ पाकिस्तानियों की बका के लिए खतरा है। आलमी बैंक ने 1960 में पाकिस्तान और भारत में सिंतास मुआहदा तय करवाया था। भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। ये मुआहदा पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी और माहौलियाती इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। ब्रिटिश पाकिस्तानी वकला ने भारतीय इकदामात को आबी जंग के मुतरादिफ करार दिया। वकला ने सिंतास मुआहदे के हवाले से लीगल टास्क फोर्स के कयाम का अज़्म किया। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने बानी पीटीआई के वकील से कहा, कल आपने कुछ दस्तावेजात जमा कराई हैं। वकील ने कहा, दस्तावेजात में सिर्फ अदालती फैसले हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, दस्तावेजात का जायजा लेना जरूरी है। जिस फरीक ने भी कोई दस्तावेज जमा कराने हैं आज करा दे। समाअत कल 10:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम कहती हैं, हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ जरूर मिलेगा। एक सवाल के जवाब में बताया कि बानी ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का पैगाम दिया है। कहा है कौमी असेंबली की कार्रवाई का भी हिस्सा न बने। कोर्ट में इमरान खान की बेल हियरिंग थी 9 मई के केसेस में, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि उनको वक्त नहीं मिला था कोई कागजात अटैचमेंट्स पढ़ने का, तो कल 10:30 बजे तक मुलतवी हो गई है बेल हियरिंग। हम उम्मीद रखते हैं कि इंसाफ भी यहाँ से मिलेगा। आखिरी जो पैगाम था, उन्होंने कहा ये तहरीक चलेगी जब तक हकीकी आज़ादी नहीं मिलती। इमरान खान ने बड़ा वाज़े तौर पे कह के भेजा था, जो बाय इलेक्शन है आप लोगों ने बिल्कुल हिस्सा इनके साथ नहीं लेना। इन्होंने इलीगली हमारे लोगों को नाअहल किया है, सजाएं दी हैं 10-10 साल की। उन सीटों के ऊपर हम बिल्कुल किसी कैंडिडेट को नहीं खड़ा करेंगे। तीसरा, इमरान खान ने कहा था ये नेशनल असेंबली है, ये जिस तरह आपको सबको निकाल रहे हैं एक एक करके, आप इनकी कार्रवाइयों का हिस्सा ना बने। चीनी वजीर खारजा वांग यी ने भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात में कहा है कि चीन और भारत को एक दूसरे को शराकतदार समझना चाहिए, दुश्मन या खतरा नहीं। वांग यी ने मजीद कहा, चीन और भारत को दुरुस्त स्ट्रेटेजिक मफाहमत कायम करनी चाहिए। चीन हम आहंगी बाहमी फायदे के उसूल को बरकरार रखने के लिए तैयार है। जयशंकर ने कहा, दोनों हमसाया ममालिक अपने ताल्लुकात में एक मुश्किल दौर के बाद आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें इख्तलाफात को तनाज़ात में और मुकाबले को तसादुम में नहीं बदलना चाहिए। चीनी वजीर खारजा 3 दिन के दौरे पर नई दिल्ली में है। वो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। गैर मुल्की मीडिया का कहना है चीन के वजीर खारजा रवा हफ्ते इस्लामाबाद का दौरा भी करेंगे। भारतीय मीडिया का कहना है नरेंद्र मोदी मुमकिन तौर पर इसी माह चीन का दौरा भी कर सकते हैं। रूस यूक्रेन जंगबंदी का चैलेंज। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं के साथ बड़ी बैठक हुई। अमेरिकी सदर ने ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा थमा दिया। नक्शे में वो इलाके दिखाए गए हैं जो इस वक्त यूक्रेन में हैं, लेकिन उन पर कंट्रोल रूस का है। इन इलाकों को गुलाबी रंग से नुमाया किया गया है। रूस अब तक यूक्रेन के 20% इलाकों पर कब्जा कर चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू करते हुए कहा, रूस से जंग खत्म होगी लेकिन टाइम फ्रेम नहीं दे सकता। यूक्रेनी सदर ने कहा, जंगबंदी के लिए हमें बैनुल-अक़वामी बरादरी की मदद दरकार है। नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे ने कहा, यूक्रेन की सरहदों पर आज कोई बात नहीं हुई। जर्मन चांसलर ने कहा, ट्रंप से मुलाकात तवक्कुआत से बढ़कर रही। यूरोप को यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी जमानतों में अमली किरदार अदा करना होगा। रूसी सदर ने आम मुआहदे पर दस्तखत के लिए डोनबास के बाकी इलाके पर कंट्रोल का मुतालबा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है यूक्रेन में जंग बंदी के लिए काम कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की और पुतिन के साथ सहफरीकी मीटिंग करेंगे। सदर पुतिन यूक्रेन के लिए सलामती की जमानतें कबूल करने पर मुत्तफिक हैं। उम्मीद है मिलकर ऐसे मुआहदे तक पहुंच सकते हैं जो मुस्तकबिल में यूक्रेन के खिलाफ किसी भी जारहियत को रोके। लगता है यूरोपीय ममालिक को बहुत ज्यादा बोझ उठाना पड़ेगा। A very successful day that we work to end the killing and stop the war in Ukraine. We're all working for the same goal. We're going to try and work out a trilateral. President Putin agreed that Russia would accept security guarantees for Ukraine. And optimistic that we can reach an agreement that would deter any future aggression against Ukraine. And I think that the European nations are going to take a lot of the burden. We also need to discuss the possible exchanges of territory. All of us would obviously prefer an immediate ceasefire while we work on a lasting peace. I believe a peace agreement can be done in the near future. आजाद फलस्तीनी रियासत के कयाम की तैयारी। फलस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास ने अबूरी आइन का मुसवदा तैयार करने के लिए कमेटी कायम कर दी। कहा, यह इक़दाम आम इंतखाबात की तैयारी और रियासत के इंतजामी ढांचे को संभालने के लिए उठाया गया है। फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास के तनाजुर में किया गया है।
कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने सोशल मीडिया पर मकबूल और जेनजी के ज़ेरे इस्तेमाल कई नए अल्फाज समेत 6000 से ज्यादा अल्फाज को अंग्रेजी लुगत में शामिल कर दिया है। BBC का कहना है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने सोशल मीडिया के स्लैंग अल्फाज को लुगत का हिस्सा बनाया है। इनमें स्क्वेडी, ट्रेड वाइफ और डिलुलू जैसे अल्फाज भी शामिल हैं जो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। स्क्वेडी एक बेमानी इस्तिलाह है जो मजाक में या किसी बात पर जोर देने के लिए इस्तेमाल होती है। ट्रेड वाइफ का मतलब ऐसी शादीशुदा खातून है जो घरेलू उमूर अंजाम देने के साथ साथ सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है। डिलुलू का मतलब ऐसी चीजों पर यकीन रखना है जो हकीकत ना हो। कोरोना के बाद रिमोट वर्किंग में इजाफे के बायस माउस जगलर जैसे अल्फाज भी लुगत का हिस्सा बन गए हैं। माउस जगलर ऐसा आला या सॉफ्टवेयर है जो तासुर देता है कि आप काम कर रहे हैं जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। आपको बताएं कि चीनी वजीर खारजा वांग ई 21 अगस्त से पाकिस्तान का दौरा करेंगे। छठा पाक चीन वज़ीर खारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान का कहना है कि चीनी वजीर खारजा वांग ई इसहाक डार की दावत पर पाकिस्तान आएंगे। डायलॉग की मुश्तरका सदारत वांग ई और इसहाक डार करेंगे। पाक चीन आला सतह रवाबित दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का जरिया है। दोनों ममालिक एक दूसरे के बुनियादी मफादात पर हिमायत की तजदीद करेंगे। पाकिस्तान और चीन तिजारती और मुआशी ताउन को मजीद फरोग देंगे। दोनों ममालिक इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के आज़म का इआदा करेंगे। FIA की फैसलाबाद में कार्रवाई। उम्रे की आड़ में शहरियों से मनशियात स्मगलिंग करवाने वाले गैंग के मरकजी मुलजिम सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत कबल गिरफ्तारी मंसूख होने पर गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान FIA का कहना है मुलजिम ने दीगर साथियों के साथ मिलकर 5 अफराद पर मुश्तमिल खानदान को सऊदी अरब भिजवाया। मुतासरा खानदान को मुफ्त उम्रे का झांसा दिया गया। उन्हें एक बैग सऊदी अरब पहुंचाने के लिए दिया गया जिसमें मनशियात छुपाई गई थी। पंजाब में चीनी के मुकर्ररा निर्ख पर अमल न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल का कहना है 24 घंटे में 287 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 30 अफराद को गिरफ्तार और 257 अफराद पर जुर्माना किया गया। लाहौर डिवीजन में 24 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। गुजरावाला में 36, फैसलाबाद में 54, सरगोदा 27 और रावलपिंडी में 37 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। साहिवाल में 9, बहावलपुर 25, डेरा गाजी खान 19 जबकि मुल्तान में 56 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।